वंस अगेन वेलकम टू ऑल, माय नेम इज़ धीरज झा। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि ये ई वीज़ा क्या होता है, वीज़ा ऑन अराइवल क्या होता है और वीज़ा फ्री क्या होता है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि हाल ही में रसिया ने भारत को ई वीज़ा प्रोवाइड करवाया है। साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में ये भी देखने वाले हैं कि आखिर कौन ऐसा इंडेक्स है जो डिसाइड करता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जैसे कि हाल ही में एक पब्लिश हुआ था कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स कैन अप्लाई फॉर रशियन ई वीज़ा फॉर्म फ्रॉम 1 अगस्त 2023। मतलब 1 अगस्त से अब भारत के सिटीजन जिनके पास पासपोर्ट है वो ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं रसिया के लिए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि ये ई वीज़ा क्या होता है, वीज़ा ऑन अराइवल क्या होता है और वीज़ा फ्री क्या होता है। देखिए, 4 टाइप की होती हैं। आपको पहले से पता होगा कि अगर आपको भारत के बाहर कहीं जाना है तो आपको पासपोर्ट मैंडेटरी है, पासपोर्ट रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप कोई देश जाते हैं तो आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने देश में जो एम्बेसी में जाते हैं, जिस देश में भी जाना है उस देश के एम्बेसी में जा कर के आपका वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है, रीजन पूछा जाता है। सेटिस्फाई होने के बाद वो लोग आपको वीज़ा दे देते हैं, जितने दिन के लिए चाहिए उसके अकॉर्डिंगली वो आपको वीज़ा दे देते हैं, पर्पस सब जान करके। ये तो हो गया सिंपल वीज़ा फैसिलिटी जो आप सभी को पता है। फिर एक होता है ई वीज़ा फैसिलिटी। ई वीज़ा फैसिलिटी में क्या होता है कि आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है। ई वीज़ा में आपको डायरेक्टली पोर्टल पे जाना है और एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और आपको डायरेक्ट ई वीज़ा मिल जाएगा। और आप उस बेसिस पे, पासपोर्ट के बेसिस पे आप किसी देश में, जिस देश का आपके पास ई वीज़ा मिला हुआ है वहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। एक तीसरा होता है वीज़ा ऑन अराइवल। इसमें क्या होता है कि आपके पास पासपोर्ट है, आपको ई वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही वीज़ा की ज़रूरत है। आप डायरेक्ट टिकट कटाएंगे, उस कंट्री में पहुंचेंगे। जैसे ही उस कंट्री में पहुंचेंगे उस एयरपोर्ट पे आकर के, और एयरपोर्ट में आपको एक अलग लाइन में लगा दिया जाएगा। वहाँ पे आपका कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आप उस देश में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। एक आता है लास्ट, वीज़ा फ्री। ये तो नाम से ही क्लियर है, आपको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको उस कंट्री में जाना है बिना पासपोर्ट लेकर के, और पासपोर्ट के बेसिस पे आप उस जगह पे, उस कंट्री में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये 4 कैटेगराइजेशन हो गया वीज़ा का। अब एक आता है कि ये ना दुनिया भर में ना सब देशों के पास अपना अपना पासपोर्ट है। तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसका पासपोर्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर उसमें बोला जाएगा ना तो उसमें जो सबसे स्ट्रांग है वो है सिंगापुर। सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो इस पूरे दुनिया में सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट है। अब कौन डिसाइड करता है और किस बेसिस पे किस देश का पासपोर्ट स्ट्रांग होगा। देखिए, ये जो करता है एक इंडेक्स है जो काफ़ी फेमस इंडेक्स है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स डिसाइड करती है कि कौन सा देश का कितना महत्वपूर्ण, कितना स्ट्रांग पासपोर्ट है। देखिए, सिंपल साइज का इनका हिसाब होता है, इनका मेथडोलॉजी बिल्कुल क्लियर है कि जिस देश के पास जितना वीज़ा फ्री वाला होगा ना वो देश सबसे ज़्यादा पासपोर्ट स्ट्रांग होगा उस देश का। मतलब क्या है कि ऐसा देश जो, मतलब अगर आप किसी कंट्री में जाते हैं और वो कंट्री आपका बस पासपोर्ट देख करके ही आपको अपने कंट्री में अलाउ कर ले आना, ट्रैवल करना, जितना कंट्री आपके पास ऐसी कंट्री होगी आप उतने ज़्यादा पासपोर्ट के हिसाब से स्ट्रांग होते चले जाओगे। तो जो नंबर 1 आता है वो सिंगापुर आता है। 192 कंट्री में आराम से वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। अगर बात करें तो इंडिया का जो रैंक है अच्छा नहीं है। अच्छा इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ क्योंकि इनसे जो जियोपॉलिटिकल में जो कमजोर कंट्री है वो भी इंडिया से ऊपर है। तो जो भारत का रैंक आता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से वो 81 रैंक आता है। भारत के पास अगर देखिए तो वीज़ा फ्री वाला है, चूँकि बेसिक यही है, मतलब इसी बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपका पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। तो 57 वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन है भारत के पास। भारत को इन 57 देशों में वीज़ा की कोई जरूरत नहीं है। पासपोर्ट के बेसिस पे यहाँ के नागरिक वहाँ पे टूरिज्म का काम कर सकते हैं, वहाँ पे वो ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। अब ये होता है कि हाल ही में रसिया ने भारत को ई वीज़ा दिया है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ई वीज़ा का मतलब क्या होता है कि आपको अब कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आपको एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं है, नहीं आपका इंटरव्यू होगा। अब बस आप ऑनलाइन पोर्टल पे डायरेक्ट आप
एप्लीकेशन डाल दीजिएगा और आपको कोई इंटरोगेशन नहीं होगा, आप डायरेक्ट आपको रसिया के लिए वीज़ा मिल जाएगा। अब बात देखिए, बात समझिए, वीज़ा फ्री करने के लिए आपको अगर रैंक सुधारना है ना, तो सबसे पहला काम तो इतना क्लियर हो गया, जितना आपके पास मतलब वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन होगा उतने ज़्यादा आप स्ट्रांग हो जाओगे, इस टेबल में टॉप पे चले जाओगे। ठीक है, ये बात है। तो आपको करना क्या होगा, आपको क्या है कि इंडिया को ना सबसे ज़्यादा है कि पहला तो स्टेप होता है, ये एक स्टेप वाइज होता है। तो पहला स्टेप यही होता है कि आपको पहले वीज़ा फैसिलिटी लेना है, फिर सेकेंड स्टेप होता है कि आपको ई वीज़ा लेना है, फिर वीज़ा ऑन अराइवल पे आइएगा और फिर बाद में जाकर के आपको वीज़ा फ्री होगा। डायरेक्ट वीज़ा फ्री थोड़ी मिलेगा, आपको पहले उस देश का आपको उसका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। ई वीज़ा पे अगर जैसे कि रसिया ने भारत को ई वीज़ा के लिए प्रोवाइड किया है, अब भारत कंटिन्यू इसी लाइन में बना रहेगा, तो फिर बाद में जाकर के रसिया भारत को वीज़ा ऑन अराइवल दे देगा, फिर वीज़ा ऑन अराइवल के बाद फिर ये वीज़ा फ्री हो जाएगी, तब रसिया जाने के लिए हमें कोई वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अब क्या है कि रसिया इतनी बड़ी कंट्री है, अगर वो ऐसा काम करती है, अगर वो वीज़ा फ्री करती है, तो उसको देखते देखते और भी जो कंट्री है वो फॉलो करेगी और भारत को वीज़ा फ्री करेगी। साथ ही साथ अब ये क्या कि अभी ई वीज़ा मिला है, हम लोग अगर कंटिन्यू लगे रहे, हमारा इकोनॉमी थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। देखिए, इन सब की बात अगर करें ना, तो ट्रस्ट का बात तो गया कहीं और, जितना आप ज़्यादा इकोनॉमिकल पावर बनते चले जाओगे ना, आपका उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि इकोनॉमिकल पावर आप बनोगे तो आपके देश में इन्वेस्टर आएंगे। अब सिंगापुर इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इनके पास पैसे की कमी नहीं है, इनके पास इन्वेस्टर हैं तो पैसा आएगा। अब आपके पास इन्वेस्टर होंगे, अगर भारत का इकोनॉमी बूस्ट होगा तो यहाँ से इन्वेस्टर निकलेंगे। जब इन्वेस्टर निकलेंगे तो कोई भी देश चाहेगा कि वहाँ के लोग हमारे पास आए और हमारे देश में इन्वेस्ट करें, तो इस हिसाब से ये आगे बढ़ेगा। तो ये बेसिकली देखा जाए तो जिस कंट्री का जितना बड़ा इकोनॉमी होता है उस हिसाब से उसका पासपोर्ट मजबूत होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वहीं पे देखा जाए, अगर अमेरिका वर्सेस इंडिया की बात करें, अब अमेरिका की बात है तो मैं अमेरिका के बारे में बता दूं। अभी क्या है ना कि अमेरिका का जो है ना, अभी रैंक 8 पे है अमेरिका। अब अमेरिका है ना, धीरे धीरे इसका घटेगा। इसका घटने का रीजन ये है कि जब ये वेस्टर्न यूरोप में जाती है ना, अमेरिका की जो सिटीजन होते हैं, इनको कोई वीज़ा की जरूरत नहीं है। मतलब अमेरिका के लिए जो यूरोप है वो वीज़ा फ्री किए हुए है, इसको कोई है। लेकिन आगामी 1-2 वर्षों में यूरोप अपना पॉलिसी में चेंज करने वाला है, पासपोर्ट पॉलिसी में, वीज़ा पॉलिसी में चेंज करने वाला है कुछ ना कुछ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो कुछ कंट्री ऐसी होंगी, धीरे धीरे इसका रिड्यूस होता चला जाएगा। यूरोप में जो आराम से वीज़ा फ्री अमेरिका का लोग वहाँ घूम रहा है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाएगा, तो इनकी रैंक में घटोतरी आएगी। और जिस हिसाब से रसिया ने जो ट्रस्ट दिखाया है भारत के ऊपर ई वीज़ा को देख करके, इस हिसाब से रसिया को देख करके, चूंकि बहुत ही बड़ी कंट्री है दुनिया भर में रसिया, तो उसको फॉलो करते हुए और भी कंट्री आएंगे। जैसे जैसे हमारा इकोनॉमी बिस्ट होगा, जैसे कि आगे चलते जाएंगे हम लोगों का इकोनॉमी बिस्ट होगा, इन्वेस्टर निकलेंगे और जैसे ही इन्वेस्ट करेंगे टूरिज्म बढ़ेगा, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ई वीज़ा ऑन अराइवल और वीज़ा फ्री फैसिलिटी क्या होता है। साथ ही साथ ये भी समझ में आया कि हाल ही में रसिया ने ई वीज़ा जो दिया उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है भारत में और ये कितना आगे हम लोग चले जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।